गीता के भगवान कौन? गीता के भगवान कौन है? आज हम इसका तीसरा विषय कर रहे। भगवान और श्री कृष्ण के गुण, लक्षण एवं महिमा में अंतर। क्या भगवान और श्री कृष्ण एक ही हैं? क्या भगवान और श्री कृष्ण एक ही हैं या नहीं? आज का ये गूढ़ विषय है। भगवान और श्री कृष्ण के गुण, लक्षण तथा महिमा में क्या अंतर है? भगवान और श्री कृष्ण के गुण तथा लक्षण, गुण, लक्षण तथा महिमा में क्या अंतर है? महिमा में क्या अंतर है? ये प्रश्न केवल भक्ति का नहीं, ये प्रश्न केवल भक्ति का नहीं, सत्य, ज्ञान और पहचान का विषय। सत्य, ज्ञान और पहचान का विषय है। जब तक हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है और श्री कृष्ण कौन है, तब तक हमारी भक्ति, अंधश्रद्धा और ज्ञान अधूरा, अपूर्ण हो जाएगा। ना हमारी भक्ति पूरी हो सकती है, उसे भक्ति को अंधश्रद्धा कहा जाएगा और ज्ञान को अधूरा कहा जाएगा। भगवान, हाँ जी, श्री कृष्ण को ये भक्ति वाले भी यथार्थ नहीं जानते और ज्ञान वाले भी यथार्थ नहीं जानते। कुछ गिने चुने आत्मा ही यथार्थ जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। भगवान सृष्टि रूपी वृक्ष के अविनाशी बीज। भगवान क्या है? सृष्टि रूपी वृक्ष के अविनाशी बीज। अविनाशी बीज। भगवान कौन? क्वेश्चन खड़ा किया है, भगवान कौन? चॉइस दी है, रचयिता ना कि रचना। भगवान जो होगा वो रचयिता होगा, ना कि रचना होगी। रचना और रचयिता में से चुनना है तो सिलेक्ट किया गया कि भगवान रचयिता होगा, ना कि रचना होगा। परमपिता जो कभी जन्म नहीं लेते, परमपिता परमात्मा को कहा जाता है अजन्मा। जिसने जन्म ले लिया वो रचयिता नहीं रहा, वो रचना बन गया। सत्य ज्ञान दाता जो नर को नारायण बनाते। भगवान कौन है? जो सत्य ज्ञान दाता है, सच्चा ज्ञान देने वाला है, जो नर को नारायण बनाता है। अब श्री कृष्ण ने तो किसी नर को नारायण नहीं बनाया। जो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है, श्री कृष्ण ने तो किसी को भी ना मुक्ति दी और ना जीवन मुक्ति का वर्षा दिया। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि विधाता है। त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, दिव्य दृष्टि विधाता है। मुरली में बाबा ने कहा, मैं इस
विश्व रूपी वृक्ष का बीज हूं। मैं आता हूं इस बीज रूप स्थिति में तुम आत्माओं को अपना ज्ञान सुनाने। मैं आता हूं बीज रूप स्थिति में स्थित होकर तुम आत्माओं को अपना ज्ञान सुनाने। उदाहरण, जैसे कोई बीज पूरे वृक्ष को का रचयिता होता है, जैसे कोई बीज पूरे वृक्ष का रचयिता होता है, वैसे ही परम आत्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान और वर्षा देने वाले हैं। ज्ञान और वर्षा देने वाले हैं, पर वो स्वयं उस वृक्ष में जन्म नहीं लेते। वो बीज उस वृक्ष में जन्म नहीं लेता। वो बीज अपने को खत्म कर देता है। दुनिया वाला बीज जब वो खत्म हो जाता है तो वृक्ष बनता है, परंतु ये वंडरफुल बीज है, ये खत्म नहीं होता, फिर भी वृक्ष बन जाता है। सारे वृक्ष का बीज है, परंतु ये बीज एक ऐसा बीज है जो खत्म नहीं होता। वो बीज खत्म हो करके वृक्ष में आत्मा होती है ना? नहीं होती। आत्मा तो हाँ जी, वृक्ष में आत्मा नहीं होती। वृक्ष में आत्मा नहीं होती। जड़ आत्मा होती है, बोला था पहले क्लास किया था, चेतन आत्मा, जड़ आत्मा। जड़ आत्मा मीन्स वो चैतन्य नहीं है ना। चैतन्य नहीं है तो उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे ना। आत्मा का चैतन्य होने से मतलब है ना। वृक्ष पे जंगम होता है ना, वृक्ष में, वृक्ष जंगम में आता है। हाँ, जंगम में आता है। जड़, जंगम और चेतन। आत्मा तो है, जंगम की बोले तो आत्मा आ रही है। भाई जी, वो सिर्फ कहने के लिए है, आत्मा नहीं है वो। उस आत्मा को हम, उसके अंदर क्रिया दिखाई है, उसको हम केमिकल क्रिया कहेंगे, रासायनिक क्रिया कहेंगे, वो आत्मा की क्रिया नहीं है। बीज जो है वो उस झाड़ के अंदर ऐसा सिस्टम बना देता है कि उसी प्रकार के पत्ते निकलेंगे, उसी प्रकार की टेंगे निकलेंगी, उसी प्रकार के फूल निकलेंगे। पर वे स्वयं उस वृक्ष को जन्म नहीं लेते। बीज जो है उस वृक्ष में जन्म नहीं लेता। श्री कृष्ण सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। क्यों कहा कि सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है श्री कृष्ण? ये बात समझ में आई है? श्री कृष्ण क्या है? सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। जिसे झाड़ के चित्र में भी दिखाया है कि कैसे वो अलग से निकलता है। हमारे में कहावत है ना कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कहां से आया, फिर वो कहां गया?
कहां से आया और फिर कहां गया, ये किसी को भी पता नहीं। हाँ जी, संगम में आया और संगम में घर को गया। संगम पर आया और संगम में ही गुम हो गया। ठीक बात है। कितने पत्ते निकले थे? 2 पत्ते भाई जी। 2 पत्ते, एक कृष्ण का और एक राधा का। झाड़ के चित्र संगम में 16,108 पत्ते निकलते हैं, पूरे संगम में हार में 16,108 पत्ते निकलते हैं। अब ये कितने होंगे वो तो अभी देखो बाबा बताता नहीं है, क्या करे, परंतु ये जो है, कभी कंफर्म बताते नहीं है हाँ इस विषय में, बाबा कभी कंफर्म बताते ही नहीं है। हाँ, कभी ये 9 लाख बोल देंगे, कभी 16,000 बोल देंगे, कभी 108 बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। हर मूली में चीज बोले हैं। हाँ, ये देखो, ये दिखाया है सतयुग का पहला पहला राजकुमार पत्ता। ये पत्ता है पहला पहला पत्ता, सतयुग का पहला पहला राजकुमार अलग, और ये इस झाड़ से निकलता हुआ दिखाया। ये इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि बाबा ने अभी समझाते हुए हमें कहा है कि वो परमात्मा बीज है, वो सारा झाड़ खड़ा करता है, परंतु वो उस झाड़ से पैदा नहीं होता, परंतु ये श्री कृष्ण इसी झाड़ से पैदा होता है, इसी झाड़ से पैदा होता है। ये इस पत्ते पर दिखाया गया है और वो उन्होंने स्थूल रूप से ऐसा बना दिया। तो हमें समझना है बहुत अच्छी तरह से, सतयुग का पहला पहला राजकुमार इस झाड़ से आता है जो अलग होता है। ये पत्ता जुड़ा हुआ नहीं है, हम देख रहे हैं ये पत्ता अलग दिखाई दे रहा है, बाकी सारे पत्ते जुड़े हुए। ये सिर्फ समझाने के लिए मॉडल। दूसरा हम देखते हैं, ये कृष्ण जो है सृष्टि झाड़ का, शिव बाबा जो है वो बीज है, और उससे कृष्ण पीपल के पत्ते पर और मम्मा भी राधे भी पीपल के पत्ते पर, ये दोनों जन्म लेते हैं। तो कृष्ण जो है इस बीज से, शिव बाबा कहते मैं बीज हूं और मेरे से ये पत्ता निकलता। कृष्ण ने पालना ली, और दूसरा भी दिखाया, शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, गीता का ज्ञान, और कृष्ण लेता है। इसी को हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, इसी उसमें कैसे कृष्ण ज्ञान देता है, कैसे होता है। श्री कृष्ण सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। श्री कृष्ण कौन है? 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सतयुग का विश्व महाराज कुमार। अब यदि ये सतयुग में किसी राजा के घर जन्म लेता है तो वो राजा कैसे जन्म देगा, वो साथ में कैसे जाता है? सतयुग के विश्व महाराज कुमार, ईश्वरीय वर्षे के फल स्वरूप जन्मे देवता। गीता ज्ञान सुनाने वाले नहीं, बल्कि सुनकर प्राप्त करने वाले।
सुनाने वाले नहीं, गीता ज्ञान सुनाने वाले नहीं, बल्कि सुनकर प्राप्त करने वाले। मुरली का नोट है, श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता नहीं है, ज्ञान का फल है। श्री कृष्ण क्या है? ज्ञान दाता नहीं है, ज्ञान का फल है। वे तो पहले पहले पावन आत्मा बन जाता है, पहले पहले क्या बन जाता है? पावन आत्मा बनता है। पहले पहले पावन आत्मा बनते हैं। भगवान कोई मनुष्य रूप में नहीं हो सकता, मनुष्य के रूप में भगवान नहीं हो सकता। उदाहरण, जैसे कोई श्रेष्ठ विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करता है, परंतु शिक्षक कोई और होता है, शिक्षक कोई और होता है। वैसे ही श्री कृष्ण श्रेष्ठ फल है और भगवान शिक्षक अलग है। मैं जी श्री कृष्ण पहला स्टूडेंट है जो पास होकर रिजल्ट लेके बाहर निकला हुआ पहला विद्यार्थी। श्री कृष्ण फल है और भगवान शिक्षक है। भगवान दिव्य चक्षु विधाता और गीता ज्ञान दाता। भगवान गीता ज्ञान दाता, ना कि श्री कृष्ण। भगवान गीता ज्ञान दाता, ना कि श्री कृष्ण। दिव्य दृष्टि और स्मृति का पुनर्जागरण करने वाले, दिव्य दृष्टि और स्मृति का पुनः जागरण करने वाले, जगाने वाले, नर को नारायण बनाने की प्रक्रिया के कर्ता, सर्व आत्माओं के कल्याण करता और पतित पावन सर्वात्माओं का कल्याण करता और पतित पावन। मुरली पॉइंट, बच्चे ये गीता में निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहा हूं। बच्चे ये गीता में निराकार शिव बाबा सुना रहा, श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि वे तो पहले से ही पावन और बालक है, पावन भी है और बालक भी है। श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि वे तो पहले से ही पावन और बालक है, पावन भी है और भाई जी, हाँ जी, यहाँ पे पहले से ही पावन कैसे हुआ? क्योंकि बाबा बनाते हैं ना उनको पावन। हाँ श्री, क्योंकि वे तो पहले से पावन और बालक है। कहां पर बात हो रही है? ये सतयुग में, जब वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो पावन होगा ना। पहले तो उसका नाम श्री कृष्ण कभी नहीं होगा। हाँ, श्री कृष्ण वर्षे का प्राप्त करता भगवान नहीं है, जो वर्षा ले रहा है, जो जीवन परिवर्तन कर रहा है, खान पान बदल रहा है।
श्री कृष्ण वर्षे का प्राप्त करता है, इसलिए वो भगवान नहीं है। श्री कृष्ण वर्षे का प्राप्त करता है, वो भगवान नहीं। श्री कृष्ण ईश्वरीय ज्ञान और श्रीमत से बना देवी रूप। श्री कृष्ण ईश्वरीय ज्ञान और श्रीमत से बना देवी रूप, सतयुगी राज्य कुल के राजकुमार, गीता माता के फलस्वरूप जन्मे दिव्य पुत्र। गीता से कैसे जन्म लिया? श्री कृष्ण ने गीता से कैसे जन्म लिया भाई? यहां दिखाया है, ये शिव बाबा कहते मैं आकर गीता का ज्ञान सुनाता हूं, ना कि कृष्ण। परमपिता शिव परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। जिस गीता को के ज्ञान को सुनकर कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है। परंतु ये कृष्ण वास्तव में ऐसा नहीं कि कृष्ण का जन्म हो, पालना लिया उसने, तो वो परमात्मा कैसे होगा? जिसने जन्म लिया वो अजन्मा कैसे होगा? जिसने गुरु के पास बैठकर संदीपनी गुरु से विद्या ली, वो कैसे गुरु होगा? वो ज्यादा ज्ञाता हो सकता है, परंतु वो परमात्मा तो नहीं हो सकता ना, सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता। परमात्मा तो सर्वज्ञ होगा ना, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है कि नहीं? परमात्मा तो खुद ही ज्ञान की सागर है, वो कैसे किसी से वो ज्ञान क्यों लेंगे? किसी से पढ़ने के लिए जाएंगे? गीता माता के फलस्वरूप दिव्य पुत्र श्री कृष्ण की महिमा में क्या कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवी संस्कारों से युक्त। जब ये इन सब गुणों वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भगवान नहीं होगा। लेकिन भगवान नहीं है कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी आत्मा को ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण की आत्मा किसी भी आत्मा को ज्ञान देने के लिए उन्होंने किसी आत्मा को ज्ञान नहीं दिया। हाँ जी, मुक्ति या जीवन मुक्ति का दाता नहीं बने। श्री कृष्ण मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का दाता नहीं बने। महिमा का भेद, रचयिता और रचना का अंतर। परमात्मा शिव सारे विश्व की आत्माओं की रचना करता है।
महिमा का भेद किसमें? रचयिता और रचना का अंतर। अब भगवान शिव और श्री कृष्ण के अंदर हम अंतर देखेंगे। स्थिति में अंतर क्या है? स्थिति में शिव बाबा रचयिता है, निराकार बीज स्वरूप है। रचना है श्री कृष्ण, और रचना साकार और एड्रेस। रचना, साकार, पता, रूप, ये 4 चीजें हैं। गुण, गुण का ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान गुणों का सागर है। सार्वगुण संपन्न, 16 कला पूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ज्ञान दिन ईश्वरीय ज्ञान का फल प्राप्त करना। उपाधि, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, विश्व महाराज कुमार वैकुंठनाथ। विश्व महाराज कुमार वैकुंठनाथ, महत्व देने वाले, वर्षा देने वाले नहीं है। महत्व वर्षा देने वाले, वर्षा पाने वाले, दोनों को पार्टी को सामने आमने। मुरली नोट, श्री कृष्ण तो देवी रचना है, मैं हूं रचयिता। रचयिता बाप जैसे मैं हूं रचयिता, मैं श्रीमत देता हूं जिससे श्री कृष्ण पद प्राप्त करेंगे। तो क्या करते हैं? अपना सबको दे देते हैं। श्रीमत देता हूं जिससे श्री कृष्ण पद प्राप्त होता है। ज्ञान गुम क्यों हो गया? लोगों ने भगवान और श्री कृष्ण को एक ही मान लिया। यही गीता के ज्ञान की विकृति रूप बन गया। मुरली पॉइंट है, इस भूल से ही तो भक्ति मार्ग में अंधकार फैल गया। ज्ञान ज्ञान वहां नहीं जाता, ज्ञान का हो जाता है ना। इस भूल से ही तो भक्ति मार्ग में अंधकार फैल गया। गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सत्य ज्ञान से सही पहचान। भगवान रचयिता, ज्ञानदाता, परम पिता है। रचना ज्ञान का फल स्वरूप सर्वोत्तम होता है। श्री कृष्ण
रचना ज्ञान का फल सर्वोत्तम आत्मा। सच्ची भक्ति और सच्चा योग तभी संभव है जब भगवान की पहचान सही हो और श्री कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि भगवान की रचना समझा जाए। अच्छा, श्री कृष्ण क्या है? रचना है, वो रचयिता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम